नमस्कार। चाणक्य आईएएस एकेडमी के डेली करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। आज है 29 सितंबर और 29 सितंबर से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं हम उन पर चर्चा करेंगे। हमारा आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने बुंदेलखंड के पहले बाघ अभ्यारण्य को मंजूरी दी है, उसका नाम क्या है? रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व, रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य, चित्रपट वन्यजीव अभ्यारण्य या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अभी बुंदेलखंड के पहले बाघ अभ्यारण्य का नाम रखा गया है रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य। उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने बुंदेलखंड क्षेत्र में पहले टाइगर रिजर्व के विकास को हरी झंडी दे दी है, जिसे पहले से ही राज्य के चित्रकूट जिले में रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया था। रानीपुर टाइगर रिजर्व की स्थापना बुंदेलखंड में वन्य जीवों के संरक्षण के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित होगी। साथ ही क्षेत्र की इको पर्यटन क्षमता के खुलने से रोजगार के अपार अवसर पैदा होंगे, जिससे स्थानीय आबादी को लाभ होगा। हमारा आज का अगला प्रश्न देखेंगे, भारत के नए अटॉर्नी जनरल के रूप में किसे नामित किया गया है? आर वेंकटरमणी, के वेणुगोपाल या फिर तुषार मेहता या इनमें से कोई नहीं। तो अभी हाल ही में आर वेंकटरमणी को भारत के नए अटॉर्नी जनरल के रूप में नामित किया गया है। वरिष्ठ वकील आर वेंकटरमणी को भारत का नया अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया गया है। राष्ट्रपति ने 1 अक्टूबर से 3 साल की अवधि के लिए श्री वेंकटरमणी को नया अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया है। श्री वेंकटरमणी की अटॉर्नी जनरल के रूप में नियुक्ति के संबंध में अधिसूचना आज केंद्रीय कानून और न्याय मंत्रालय के कानूनी मामलों के विभाग द्वारा जारी की गई। भारत का अटॉर्नी जनरल भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार होता है और अदालतों में इसका मुख्य वकील होता है। वे संविधान के अनुच्छेद 76 के तहत केंद्रीय मंत्रिमंडल के अनुरोध पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं और राष्ट्रपति की मर्जी तक पद पर बने रहते हैं। हमारा आज अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में एथिकल हैकिंग लैब का उद्घाटन किस बैंक द्वारा किया गया है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, HDFC या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अभी हाल ही में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया द्वारा एथिकल हैकिंग लैब का उद्घाटन किया गया है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने हैदराबाद में साइबर सिक्योरिटी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में एथिकल हैकिंग लैब का उद्घाटन किया, जिसका उद्देश्य साइबर रक्षा तंत्र वाली प्रयोगशाला, संभावित साइबर खतरों के खिलाफ बैंक की सूचना प्रणाली, डिजिटल संपत्तियों और चैनलों की रक्षा करना है। हमारा आज का अगला प्रश्न देखेंगे, 13वें फिक्की वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? धर्मेंद्र प्रधान, अमित शाह, स्मृति ईरानी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अभी हाल ही में धर्मेंद्र प्रधान द्वारा वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है। केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने नई दिल्ली में शिक्षा से रोजगार, इसे संभव बनाना विषय पर 13वें फिक्की वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किया। शिखर सम्मेलन NEP लेंस के माध्यम से देखेगा और इस बात पर ध्यान केंद्रित करेगा कि संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य 4 SDG को एक अंतर्निहित विषय के रूप में उपयोग करते हुए भारत विश्व की कौशल राजधानी कैसे बन सकता है। हमारा आज का अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा प्रकाशित ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 रैंकिंग में भारत किस स्थान पर है? 36वें, 40वें, 45वें या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अभी हाल ही में आई वैश्विक बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा प्रकाशित ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 की रैंकिंग में भारत 40वें नंबर पर है। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा प्रकाशित ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 रैंकिंग में भारत ने 132 अर्थव्यवस्थाओं में से 40वीं रैंक बरकरार रखी है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत कई सालों से तेजी से आगे बढ़ रहा है। साल 2015 में 81वें स्थान से बढ़कर 2023 में 40वें स्थान पर पहुंच गया है। GII दुनिया भर की सरकारों के लिए अपने संबंधित देशों में इनोवेशन के नेतृत्व वाले सामाजिक और आर्थिक परिवर्तनों का आकलन करने के लिए एक विश्वसनीय डिवाइस है। हमारा आज का अगला प्रश्न देखेंगे,
हाल ही में अहमदाबाद के साइंस सिटी में आयोजित वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन कार्यक्रम की 20वीं वर्षगांठ समारोह की अध्यक्षता किसने की है? नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अभी हाल ही में नरेंद्र मोदी द्वारा साइंस सिटी का अध्यक्षता किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद के साइंस सिटी में आयोजित वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन कार्यक्रम की 20वीं वर्षगांठ समारोह की अध्यक्षता की है। यह वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन 2023 में केवल 300 अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभागियों के साथ अहमदाबाद के टैगोर हॉल में शुरू हुआ। वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन की शुरुआत ठीक 2 दशक पहले 28 सितंबर 2003 को गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी मार्गदर्शन में हुई थी। हमारा आज अगला प्रश्न देखेंगे। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने किस देश के साथ संयुक्त रूप से ग्लोबल कैपेसिटी बिल्डिंग इनिशिएटिव पहल का शुभारंभ किया है? भारत, अमेरिका, जापान या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने भारत के साथ मिलकर ग्लोबल कैपेसिटी बिल्डिंग इनिशिएटिव पहल का शुभारंभ किया है। भारत और संयुक्त राष्ट्र ने संयुक्त रूप से भारत संयुक्त राष्ट्र क्षमता निर्माण पहल के रूप में जाना जाने वाला एक महत्वपूर्ण क्षमता निर्माण पहल शुरू किया है। यह पहल वैश्विक दक्षिण में भागीदार देशों के साथ भारत के विकास अनुभवों, सर्वोत्तम प्रथाओं और विशेषज्ञता को साझा करने की सुविधा के लिए डिजाइन की गई है। इस पहल की घोषणा न्यूयॉर्क में 23 सितंबर को ग्लोबल साउथ डिलीवरिंग फॉर डेवलपमेंट कार्यक्रम के दौरान हुई। हमारा आज का अगला प्रश्न देखेंगे। हाल ही में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट द्वारा जारी वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत किस स्थान पर रहा है? 44वें, 52वें, 56वें या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अभी हाल ही में आई इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट की रिपोर्ट में भारत की रैंकिंग है 56वीं। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट द्वारा जारी वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत 56वें स्थान पर रहा है, जबकि भारत वर्ष 2022 में इस रैंकिंग में 52वें पायदान पर रहा था। वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट 2023 के मुताबिक भारत में आधारभूत ढांचे में सुधार की सराहना की गई है, लेकिन टैलेंट के प्रतिस्पर्धा में और सुधार करने पर जोर दिया गया है। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट द्वारा जारी वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2023 में स्विट्जरलैंड पहले स्थान पर है, जबकि लग्जमबर्ग दूसरे स्थान पर है। उसके बाद आइसलैंड, बेल्जियम और नीदरलैंड हैं। हमारा आज अगला प्रश्न देखेंगे। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा पोमा ग्रुप के साथ 2000 करोड़ रुपए के निवेश में के एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए हैं? उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अभी हाल ही में उत्तराखंड राज्य सरकार ने पोमा ग्रुप के साथ साझेदारी की है। उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा पोमा ग्रुप के साथ 2000 करोड़ रुपए के निवेश के एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। पोमा ग्रुप रोपवे निर्माण के क्षेत्र में एक प्रमुख समूह है। पोमा ग्रुप ने चमोली जिले के ओली रोपवे के लिए काम किया है। पोमा ग्रुप देहरादून, मसूरी रोपवे और यमुनोत्री रोपवे परियोजनाओं में तकनीकी सहायता भी प्रदान कर रहा है। हमारा आज अगला प्रश्न देखेंगे। प्रतिवर्ष विश्व समुद्री दिवस कब मनाया जाता है? सितंबर के अंतिम सोमवार, सितंबर के अंतिम बुधवार, सितंबर के अंतिम गुरुवार या फिर इनमें से कोई नहीं। तो प्रतिवर्ष समुद्री दिवस मनाया जाता है। विश्व समुद्री दिवस सितंबर के अंतिम गुरुवार को मनाया जाता है। प्रतिवर्ष विश्व समुद्री दिवस सितंबर के अंतिम गुरुवार को मनाया जाता है। इस वर्ष यह 28 सितंबर को मनाया गया है। विश्व समुद्री दिवस अंतर्राष्ट्रीय समुद्री उद्योग के श्रमिकों के अथक परिश्रम का सम्मान करने के लिए मनाया जाता है। विश्व समुद्री दिवस 2023 की थीम है मार्पोल 850 और कमिटमेंट गोज ऑन। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन की स्थापना 17 मार्च 1958 को हुई थी और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का संस्थापक है संयुक्त राष्ट्र।
तो ये रहे आज के हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आशा करते हैं चाणक्य आईएएस एकेडमी द्वारा चलाया जा रहा करंट अफेयर सेशन आपको पसंद आ रहा होगा। हमारे ऐसे और भी कंटेंट से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।